पप्पू वो मेरा। अरे ये क्या किया तुमने? इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए, मैंने अभी तुम्हें देखा भी नहीं था अच्छे से उन कपड़ों में। वो इतना भारी ड्रेस था, मैं ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती थी। देखूं जरा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अंगूठी है ना, और तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लग रही है। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है बेटा, तुम अपने घर में खुश रहो। कितना करम हो गया ना मालिक का, सब कुछ अच्छे से हो गया। अरे इतना अच्छा लड़का है, घराना बहुत अच्छा है। बस बेटा अपने घर में हमेशा खुशी रहो। मैंने इतना कहा था नादिया से कि आज यहीं रुक जाओ। पता नहीं क्यों पप्पू, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? जी पप्पू, बस ये सोच के मेरा दिल बैठ रहा है कि एक दिन मुझे ये घर छोड़ के जाना होगा। अरे बेटा, ये वक्त तो सब लड़कियों पे एक ना एक दिन आता है। बस बेटा मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम जाओ और जाके अपने शौहर के घर में राज करो, हमेशा सुखी रहो बेटा। तुम्हें कभी भी अपने घर की याद ना आए। ये हरीम कहाँ है? अपने कमरे में होगी, वो भी थक गई है ना, सुबह से काम में लगी हुई है, थोड़ा आराम कर रही होगी। खैर से ना सादिया की भी मंगनी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। इतने अच्छे घर में उसकी मंगनी हुई है। कुछ दिनों बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। बेटा इन दोनों की तरफ से मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जाती है। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा दिल कटने लग जाता है। मुझे नींद नहीं आती रात रात भर। इतनी पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी तुम? और बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं पता नहीं कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। अम्मा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी अपनी जिंदगी। कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र? अरे तुम्हारे इस गम में तो मेरा दिल तड़पता रहता है। अगर यही बोझ लेके मर गई ना तो मेरी रूह भी तड़पती रहेगी। अम्मा, मैंने बहुत मुश्किलों से पाया आप लोगों को, खुद को बदल दिया, और आप अब भी मुझसे खुश नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा और क्या करूं जो आप खुश हो जाए। तुम्हारा हंसता बसता घर देखना चाहती हूँ मैं। जैसे नादिया सादिया की शादी हुई है ना अच्छे पढ़े लिखे घराने में, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी ऐसी तरह से शादी हो, तुम्हारा भी घर बस जाए। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो जो फहद है ना, सिर्फ उसकी वजह से तुम दूसरी शादी नहीं करती हो। देखो बेटा, उसे ठोकर मारकर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हम सबकी खुशी के लिए? हरीम ऐसे नजरें मत चुराओ मुझसे तुम। और एक बात बताओ, देखो मेरी तरफ, मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा है तुमसे? नहीं अम्मा, आपने कुछ नहीं मांगा। तो ठीक है, अब मांग रही हूं मैं हिसाब। मुझे हिसाब चाहिए। आप हिसाब मांग रही है मुझसे? हाँ, मैं हिसाब मांग रही हूँ तुमसे उन सारी रातों का जो मैं जागती रही, अपनी बेलौस मोहब्बत का, अपनी ममता का। दे सकोगी? देखो बेटा, इन सब चीजों के बस बात को छोड़ दो, हमारी खुशी के लिए दूसरी शादी कर लो बेटा। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर लूं। फहद से तलाक भी ले लूं।
ये जो खालीपन है, पूरापन क्यों मिलता ही नहीं, महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही नहीं। मैं जानता था हरी, जानता था कि तुम फोन जरूर करोगे। तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूंगा, वादा करता हूं तुमसे। पर एक बार, बस एक बार मिल लो मुझसे। तुम्हारी यही शर्त थी ना कि पहले तुम मुझसे मिलोगे, बात करोगे, फिर तलाक दोगे। अब तो तुम मुझसे मिल भी लिए और मुझसे सुन भी रहे हो कि हाँ 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 मैं खुद तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? खुदा के लिए पीछे हट जाओ, निकल जाओ, मेरी जिंदगी से आजाद कर दो। निकल जाऊंगा, वादा करता हूं। जहां कहोगी ना वहां साइन कर दूंगा। प्लीज एक दफा मिल लो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे फिर से मिलोगे, फिर से पट्टी पढ़ाकर मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं फहद, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से कोई धोखा नहीं खाऊंगी। अपने ये दाव जाके किसी और पे आजमाओ। हरीम, कसम खुदा की मैं बस अपने बारे में ना तुम्हें सच बताना चाहता हूं। तुम क्या सच बताओगे? और जब मैं सच सुनना चाहती थी तुमने तब नहीं बताया, तो अब मैं सुनकर क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जो कहना है ना कहना, पर ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्यार तुम मुझसे ही करती हो। मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे नहीं करती, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। सांसें मेरी छीने मुझसे जिंदगी न महरम से लगे, लगता है मुझको डूबेंगे दोनों पार नैया, मुश्किल ही लगे तेरे मेरे बीच। मैं वादा करता हूँ तुमसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 1 घंटे के लिए। और वैसे भी उसके बाद तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो ही जाओगे मुझसे। अगर हरीम अगर आज नहीं मिले तो समझ लो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। हाँ तो मैंने तुमसे कब कहा कि मैं नहीं तुमसे मिलूंगी? जो मैं चाहती हूँ उसके लिए अगर मिलना शर्त है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। तो बस हो गया ना हरीम, बहुत इंतजार और बहुत सब्र कर लिया मैं। अब बस आज के आज मिलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अकेले कैसे निकल सकती हूँ? मैं वादा करता हूँ तुमसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 1 घंटे के लिए। और वैसे भी उसके बाद तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो ही जाओगी मुझसे। अगर आज नहीं मिलेंगे तो समझ लो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो हर चीज की कीमत वसूल करते हो। मुझसे रिश्ता जोड़ने की तो कीमत तुम वसूल कर चुके हो।
अब क्या रिश्ता तोड़ने की भी कीमत मुझे अदा करनी होगी? कोई कीमत नहीं मांग जा रही, बस एक मुलाकात की भीख मांगा। मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। मैं भी सुन कर थक चुकी हूँ। अब हमें इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने के लिए आ रही हूँ कि मुझसे मिलते ही तुम तलाक के पेपर्स पर साइन करके मुझे दे दोगे। मैं वादा करता हूँ अरी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगा। तो फिर ठीक है, तैयार हूँ। थैंक यू। कहाँ आना होगा मुझे? मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही पिक करता हूँ। कितनी देर में? आधे घंटे में। ठीक है। मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच आंसुओं का पानी। मोहब्बत, लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। ये भी कोई रिश्ता है जो कलम की एक जंबे से टूट जाए? ऐसे नाजुक से धागे की मैं भला कब तक हिफाजत करूं जो सिर्फ एक ही झटके से टूट जाए? से लगे लगता है। अरे बेटा, मैंने रात ही रखा था, जरा मुझे ढूंढ दो, मिल ही नहीं रहा है। पप्पू पता नहीं अरे! कहाँ चला गया, इधर तो नहीं रखा था। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? फहद से मिलने। क्या? फहद से मिलने? मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था ना। इसीलिए तो तलाक लेने के लिए जा रही। उसने कहा था कि मैं उससे बस एक बार मिलूं, फिर वो इन कागजात पे दस्तखत कर दी। मगर पप्पू जाने दें इसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज जाके उससे तलाक लेना जरूरी था क्या? पप्पू, सबसे ज्यादा आप ही ऐसा चाहती थी ना? हाँ, मैं चाहती थी ऐसा, लेकिन आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा हुआ है कि दोनों बहनें शादीशुदा हैं। अब कैसे एकदम से उनसे कह दूं कि हरीम जो है वो तलाक याफ्ता है? बोलो जरा। पप्पू, कमाल करती हैं आप भी। अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। और आपके कहने पे ही हरीम ऐसा कर रही है और अब आप ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या करूं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? आप मेरे ससुराल वालों की फिक्र ना करें, वो बहुत खुले दिल दिमाग के लोग हैं। और फिर उनका इस बात से क्या ताल्लुक? वो आप रिलैक्स हो जाएं। जैसा आप सोच रही हैं सब कुछ नहीं हो। इस लड़की की भी मुझे आज तक समझ नहीं आई, आज ही क्यों गई? वो मैंने कहा ना फिक्र ना करें, नहीं करें फिक्र। मैं तो आज को तुम्हारे पास आने वाली थी। सब खैरियत तो है ना? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि फहद अभी मेरे घर आएगा मुझे लेने के लिए। लेकिन हम दोनों मिलकर आज तलाकनामा पे साइन कर देंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा आज। मैं तो तुम्हारे पास एक काम की शुरुआत के लिए आना चाहती थी। कितनी अजीब बात है ना
आज एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके तुम अपनी आजादी हासिल करोगी, और एक दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर तुमसे साइन लेकर मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी में बांध रही हूँ। क्या मतलब? मैंने अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात की है और उनके अप्रूवल से हमारी एनजीओ और हमारे शेल्टर होम के बोर्ड पर तुम बैठोगी और उसके काम को संभालोगी। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर इतना बड़ा एनजीओ कैसे संभालूंगी? बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, सारे बोर्ड के मेंबर्स हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हें गाइड करने के लिए मैं जो हूँ। नहीं शर्म मम्मी, आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करिए मुझ पर। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं तुम पर ये जिम्मेदारी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे निभा सकती हो। आपको यकीन है? ये आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रही हैं, ना तो इसकी मैंने कभी तमन्ना की है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। आप उस एनजीओ में मुझे कोई भी मुलाजमत दे देती, मेरे लिए इतना ही काफी था। इस काम के लिए जो जज्बा और सच्चाई चाहिए वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। आप मेरी खातिर इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? घर में बैठ जाएंगी? मैं जिस दिन घर बैठ गई ना, तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं काम क्यों नहीं करूंगी। बस अब मुझे अपना थोड़ा सा वक्त डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे कनाडा से एक ऑफर आई है, वहां पर एक तंजीम है जो एशियन खवातीन के मसाइल के लिए काम करती है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ भी काम करूं। तो क्या वहां की खवातीन को भी मसले होते हैं? हाँ, यहाँ से सीधी सादी लड़कियां शादी करके वहां जाती हैं और फिर उन्हें नौकरानी बनाकर रख लिया जाता है। ज़हनी, जिस्मानी, हर तरह का तशद्दुद होता है। खैर, तुम ये यहां पर साइन करो। अगले पेज पर भी।